ये जो वक्फ बोर्ड चला रहे हैं, इसके सरपरस्त हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनको ये चाहिए, उनसे बात भी की जाए कि भाई तुम आइम्मा की भी गौर फिक्र करें, उनके बारे में भी सोचें। क्या शहर की मस्जिदों के इमामों का उनको मिलने वाली तनख्वाह से हो जाता है गुजारा? ये सवाल उठता है उन मस्जिदों के इमामों के लिए जहां उनको नाम मात्र तनख्वाह मिलती है, और वो ज़्यादा जद्दोजहद इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो खिदमत कर रहे होते हैं। लेकिन यह सोचना चाहिए समाज के जिम्मेदारों को, और समाज के जिम्मेदारों ने सोचा भी। और इसी विषय को लेकर आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन करने जा रहा है इमामों की बेहतरी के लिए एक कार्यक्रम। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम के तहत मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को लेकर उनकी बेहतरी के लिए यह आयोजन कहां और कब है। और सवाल ये भी पूछा गया कि जिन मस्जिदों की आमदनी ही नहीं है या फिर बहुत कम है, तो ऐसे में इमामों की बेहतरी के लिए क्या वक्फ बोर्ड से कोई मांग अभी तक की गई? स्वागत है आप सभी का, मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुस्लिम समाज एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहा है, एक ऐसी पहल है। इस पहल के ज़रिए जो कई मसले आ जाते हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। उसी विषय को लेकर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम कहाँ होने जा रहा है? आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके का ये पूरा आयोजन रहेगा, कब ये आयोजन होगा और कहाँ होने वाला है, और इसमें क्या क्या रूपरेखा तैयार की गई है। सबसे पहले अध्यक्ष जी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हज़रात, पहली मर्तबा जो संस्था हमारी बनी है, आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन कमेटी जो बनी है, उसको लेकर के हमारे हज़रत आस्ताना पपून शरीफ से आए थे। इससे पहले भी मीटिंग करी गई थी यहाँ पे इमामों की, तो सबके राय मशवरे से जो तारीख़ उन्होंने दी थी प्रोग्राम कराने के लिए, वो है 27 तारीख़ बरोज़ शनीचर, 27 सितंबर बरोज़ शनीचर, बाद नमाज इशा रात 9 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा ये। और इसको लेकर के तमाम पूरे शहर के पूरे अहिम्मा सब शामिल होंगे इसमें, और सभी जगह सिगोरा, ग्वालियर, मुरार, सभी जगह मस्जिदों में बैनर लगा दिए गए हैं और सभी को दावत दी गई। और उसके अलावा ये जो प्रोग्राम हो रहा है आस्ताना पपून शरीफ के बुजुर्गों की दुआओं से हो रहा है, और उन्हीं की दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह प्रोग्राम कामयाब होगा। जिस मकसद के लिए ये पहल की जा रही है कि सारे अहिम्मा शहर ग्वालियर के मिलजुल कर एक प्लेटफार्म पर रह करके काम करें, अवाम और इमाम मिल करके काम करें। जो भी मसले आते हैं इमाम को लेकर के, तो ये सारे मसले इसके अंदर इंशाअल्लाह हल होंगे और दीन का काम आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं और क्या रूपरेखा रहेगी? पहले तो मेरी आवाज़ आपके चैनल के ज़रिए से जहाँ तक पहुँच रही है, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्ताजुल हुफ़ाज़ हाफ़िज़ इस्माइल साहब की सदारत में ये जो तमाम आइम्मा को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया गया और एक आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन जो बनाया गया, सभी इमाम उसमें शामिल हुए और सभी के इत्तेफाक से ये बनाया गया है। तब इसका पहला कदम ये है कि एक प्रोग्राम रखा गया है जश्न गौसुल वरा अवालपुरा में। इसमें सभी शामिल होंगे और इसमें आस्ताना शरीफ से जो बुलाया गया है चिश्ती में साहब को, वो अपना मशवरा देंगे। वो उनकी निगरानी में, उनकी निगहबानी में तमाम काम होंगे और तमाम आइम्मा इससे इत्तेफाक रखते हैं। ये तो एक शुरुआत है। उसके बाद तमाम आइम्मा से हर काम में मशवरा लिया जाएगा। और जब ये आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन बनाया गया था, उस वक्त भी तमाम आइम्मा को इन्होंने जमा किया एक प्लेटफॉर्म पे। सबको जमा करने के बाद सब ने मशवरा दिया कि हम इसमें बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं, आपके साथ शरीक हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। कोई भी समाजी बुराई हो, मजहबी हो, मोहल्ले में इमाम को कोई परेशानी हो, तो हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और जो तमाम आपस में जो हमारी इख्तलाफात हैं उसको दूर करेंगे। वैसे इख्तलाफात तो कुछ है नहीं है, अगर कुछ भी आपसी इख्तलाफ होते भी हैं तो उनको दूर किए जाएंगे। और इन इख्तलाफात की वजह से असल में कुछ चीज़ें हैं जो पनप रही हैं, जैसे राफजियत है और सुलह कुल्लियत है, जो कि गैर कौम, गैर जो अक़ीदे के लोग हैं वो इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो वो इससे फ़ायदा ना उठा सकेंगे और सुन्नियत का माशाल्लाह काम होगा, मसला की आला हज़रत का काम होगा। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप इमाम की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी
जो समस्या आती है इमाम की मस्जिदों में आती है, और मस्जिदों में एक जो उनका नजराना रहता है मंथली का, उसको लेके सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां आमदनी नहीं होती और वो बहुत कम नजराना पेश कर पाते हैं। इसको लेके कोई कदम उठाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, इसके लिए भी हम कदम उठाएंगे। कई जगह ऐसा देखा गया है कि नजराना बहुत कम है आइम्मा के लिए, और भी कई परेशानी है। मिसाल के तौर पर आइम्मा की आमदनी बहुत कम है, कभी अचानक कोई खर्चा आ जाता है, मिसाल के तौर पर किसी कोई अचानक बीमारी हो गई, या कोई विलादत के टाइम पे कुछ, जैसे किसी की अगर डिलीवरी होना है, और भी कई मसले हैं जो इमाम को एकदम अचानक आ जाते हैं, जिनमें अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सिलसिले में ये कई बातों को बिल्कुल हमको अपने जहन में रखना है, और सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस पर काम करना है, और इस समस्या पर ज़रूर बात होगी, और इस पर मशवरा भी किया जाएगा। मशवरा हुआ भी था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि अइम्मा की जो आमदनी है कुछ ज़्यादा हो, उनको नजराने कुछ ज़्यादा हो। जब तक अवाम जागरूकता नहीं होगी, अपने इमामों की इज्जत ना करेगी, तब तक ये नजराने कम रहेंगे। अगर अवाम अपने इमामों की इज्जत करने लगे, उन्हें इज्जत से देखने लगे, तो नजराने खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, और इंशाअल्लाह इस पर काम करेंगे। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड के अंडर में सारी मस्जिदें आती हैं, उनकी देख रेख में रहती हैं, क्या वक्फ बोर्ड से भी मांग की जाएगी इमामों की जो तनख्वाह को लेकर, महीने में उनको भी कुछ ऐसा मिले जिससे उनका गुजारा हो सके? आपने सवाल किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड, बहुत पुराना है। अगर ये इस पर अगर अपन देखे, नज़र करे कि इमामों का क्या हाल है, तो भाई ज़रूर इमामों की हालत बदल सकती है। देखा गया है कि भाई मस्जिदों के बाहर दुकानें हैं, थोड़े थोड़े उनके किराए हैं, अगर वही किराए बढ़ा दिए जाएं या उन पर कुछ और फिर किए जाए, अगर वो इमाम की तरफ तवज्जो करे, तो इसमें हो सकता है। ये ज़रूरत है, ये जो वक्फ बोर्ड चला रहे हैं, इसके सरपरस्त हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनको ये चाहिए, उनसे बात भी की जाएगी, भाई तुम आइम्मा की भी गौर फिक्र करें, उनके बारे में भी सोचें। अगर वो इस बारे में सोचेंगे, उनसे कहा जाएगा, तो ज़रूर इमामों की हालत बदल सकती है और नजराने बढ़ सकते हैं, ज़रूर बदल सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन किन लोगों को दावत देना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए? बिलखुसूस तो जो तमाम आइम्मा हैं, हमें उनसे बहुत मोतबाना गुजारिश है, और सबसे मशवरा लिए भी लिया गया है, और सभी इसमें शामिल हों, और वो सब शामिल होंगे तो वो फिर अवाम को भी दावत देंगे। सबको दावतनामे दे दिए गए हैं, तमाम आइम्मा इसमें रहें और तमाम अवाम को लेकर भी आएँ। ये कोई एक का नहीं है कि हाफिज इस्माइल साहब का हो, या हाफिज रईस साहब का हो, या हाफिज अनवार साहब को, भाई ये तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम सबका है, पूरे ग्वालियर का है। आइम्मा वेलफेयर फाउंडेशन ने तो एक आगाज किया है, सभी अवाम इसमें शामिल हों और इसको प्रोग्राम को कामयाब करें, और तमाम अइम्मा हजरात तमाम अवाम को भी लेकर आएँ, अपने मुक्तदियों को लेकर आएँ। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, प्रोग्राम करना बड़ा आसान है, लेकिन मैसेज पहुँचाना हर एक बंदे तक बड़ा मुश्किल काम है, चुनौतीपूर्ण काम है। किस तरीके से देखते हैं, कितने आप मैसेज अभी तक पहुँचा चुके हैं, कहाँ कहाँ तक खबर कर चुके हैं? हम शहर ग्वालियर के करीब करीब हर कोने में, हर हिस्से में अपनी पैगाम को पहुंचा चुके हैं, और सबको बाकायदा मिल करके ये दावत दी गई है कि भैया आप वक्त पे अपने आ जाएं, क्योंकि वक्त का ज़्यादातर हजरत ने भी ये कहा है कि वक्त का ख्याल रखें कि 9 बजे ये शुरुआत हो जाएगी, और सबको, सब इमामों को ये कह करके दावत दी गई कि अपने साथ में अपने मुक्तदियों को लेकर के आएँ, और उसमें मस्तूरातों का भी, अगर लेडीज़ें भी आना चाहें तो वो भी आ सकती हैं। तो इसका जो मकाम है, आवालपुरा पिछौरों की पहाड़िया पार्क के पास में जो पंचायत इमाम बाड़ा बना हुआ है, वहाँ पर ये स्टेज लगेगा, और इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में ये काम हो रहा है, और सबका माकूल इंतजाम किया गया है। तो सब लोग बिलखुसूस ज़रूर तशरीफ लाएं और प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। मस्जिद के इमामों को और मुक्तदियों को आपने दावत दी है, क्या जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको दावत दी है आपने? नहीं, वो तो सभी आ गए ना। जब इमाम हमने जिम्मेदारी सौंप दी है कि पूरे आप कमेटी वाले हैं, नमाजी हैं, आपके सबको लेकर के आए, सब लोग आए, सबके लिए दावत है। प्रोग्राम जो तकरीर का है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न गौसुल वरा, जो क्योंकि चांद की 4 तारीख हो जाएगी शनिचर की रात, तो ये जो है प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा के नाम से बनाया जा रहा है। तो इसमें शिरकत करें और सवाबदारन से माला माल हों, और आले रसूल औलाद अली जनाब सैयद नवाज चिश्ती मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप उनकी ज़ियारत करें और सवाबदारन से माला माल हों। तो सुना आपने, ये विशेष तौर से जो खबर है वो ग्वालियर शहर के तमाम इमामों के लिए है। जो ग्वालियर शहर के इमाम इस खबर को देख रहे हैं, बिल्कुल उसे शेयर करें और वक्त पर इस कार्यक्रम में शिरकत फरमाकर
अपनी जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ बता सकते हैं, और ये एक पहल की जा रही है इन समस्या, आपकी जो समस्या है उसे दूर करने के लिए। इसी के साथ मैं शाहनवाज आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।